एक बार दीपक अपने साथ अपने बैल को चराने जा रहा था तो उसके पीछे रमेश भाई आवाज लगाते हुए थोड़ी आगे जाने के बाद रमेश भाई ने दीपक भाई को आवाज लगाई। ओ भाई दीपक भाई, कहाँ जा रहे हो? ओ दीपक भाई। थोड़ी दूर तक रमेश भाई दौड़ते दौड़ते आए और फिर दीपक भाई रुक गए और उनका बैल भी रुक गया। फिर उन्होंने कहा कि अरे दीपक भाई, जंगल तरफ मत जाओ। गांव वाले बैल गाय चराने जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो ऐसी फालतू की मगर दीपक जंगल में चला जाता है और उसका बैल चराने लग जाता है। मगर वो उसे यह बात बहुत ही सता रही थी कि उस रमेश भाई सही कह रहा था, मगर उस दीपक को नहीं पता था कि उसके पीछे वही खतरनाक सा भूत बैठा है और उसे लग रहा था मगर वह कुछ नहीं कर रहा था। और फिर शाम होने से पहले ही वह उस जंगल से जाने लगा और उसके पीछे पीछे वह भूत भी उसका पीछा करते करते वहाँ जंगल खत्म होने पे आ गया। रात होते ही उसे मार डाला। जंगल में रमेश भाई ने सभी को यह खबर फैला दी कि सभी भाई लोगों सुन लो, हमारे इस जंगल में और इस गांव में सभी कम लोग होते जा रहे और जानवर भी मरते जा रहे कुछ। अगले दिन गांव के लोगों ने एक साधु बाबा को बुलाया और फिर कहा, साधु बाबा, हमारे जंगल में सभी लोग गांव के भैंस चराने या गाय चराने जाते हैं मगर लौट कर नहीं आते हैं, आप ही कुछ उपाय ढूंढ के दीजिए। फिर वह सभी गांव वाले साधु बाबा को जंगल में लेकर आ गए और रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, रात होने से पहले ही साधु बाबा ने मंत्र जपने लगे मगर उनके मंत्र उन कुछ काम नहीं आ रहे थे। भूत आकर उन्हें मार डाला और फिर सभी लोगों के सामने उनकी मृत्यु हो गई। फिर अगले दिन एक और सबसे बड़े साधु बाबा को बुलाया और फिर साधु बाबा ने कहा, मुझे कोई उस जंगल का रास्ता बता दो, फिर मैं जाऊंगा। फिर वह साधु बाबा से कहा, रमेश ने कहा, बाबा हम सब चले। बाबा ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास अदृश्य शक्तियां हैं जो तुम्हारे पे भी आ सकती है, उससे तुम्हारे कुछ भी हो सकता है, भला तुम मर भी सकते हो, मेरे साथ मत। फिर बाबा चले गए और फिर जंगल में जाते ही बाबा ने अपने मंत्र उन पढ़ने चालू कर दिए। ये फिर रात होने का इंतजार था। जैसे ही रात हुई वैसे ही बाबा की शक्तियों से भूत हिचाने लग गया। वह भूत बाबा को मारने का प्रयास करने भूत जैसे ही बाबा के पास आया और बाबा को 5-6 बार मारने की कोशिश करी मगर बाबा को टस से मस कुछ नहीं हुआ। फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े बैठे बैठे, फिर वह भूत अपने आप ही गिरने लगा। गिरने के बाद अपने आप उसका शरीर जलने लगा। फिर वह थोड़ी देर बाद भूत बाबा के ऊपर बहुत ही समय से प्रहार कर रहा था मगर वह कुछ भी नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। फिर बाबा ने अपनी शक्तियों से भूत को मुक्ति दिलाई। फिर वह भूत मुक्ति लेकर ही आसमान में चले गए। फिर वह सभी गांव वाले बाबा का आने का इंतजार करने लगे मगर बाबा नहीं आए तो सभी टेंशन में थे कि बाबा को कुछ हो तो नहीं गया। बाबा के जैसे ही आते सभी गांव वाले खुश हो गए और कहने लगे कि बाबा मर गए।